हेलो गाइस, आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर है क्रिप्टो करेंसीज की। जैसे कि रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी ब्लैक मनी को क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कन्वर्ट करके वाइट में दिखा रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेके बहुत सारे कैबिनेट्स की मीटिंग फास्ट हो गई है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी पे जल्दी हमें ये मंथ एंड बोलो या फिर ईयर एंड तक हमें पता चल ही जाएगा कि क्रिप्टो करेंसीज हमारे देश में वैलिड होगी या इनवैलिड होगी, और उसमें भी वैलिड होगी तो कौन कौन सी करेंसीज वैलिड होगी और कौन कौन सी इनवैलिड, ये भी हमें पता चलेगा। हाल ही में मैंने ऐसे भी सुना है कि जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसीज पे एक मीटिंग कंडक्ट की, तो देखेंगे कि क्या होता है क्रिप्टो करेंसीज का। जैसे कि हमारे देश में यंग लोगों में जो यूथ है हमारे, क्रिप्टो की ट्रेडिंग बोलो, क्रिप्टो की इन्वेस्टिंग बोलो या फिर क्रिप्टो में माइनिंग बोलो, इसमें रुचि दिखाते हुए दिख रहे हैं हमारे यूथ। तो पता चलेगा आने वाले दिनों में क्या होता है इसके बारे में। पर हमारे आरबीआई गवर्नर का इनको स्ट्रिक्टली अपोज है क्रिप्टोज को, क्योंकि उनका कहना है कि इससे इकोनॉमी पे बैड इम्पैक्ट होगा और क्रिप्टो को तो रेगुलेट कर नहीं सकते, तो इकोनॉमी में दिक्कत तैयार हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि हमारे पड़ोसी देश चाइना ने क्रिप्टो पे पूरी तरीके से बैन लाया हुआ है, तो देखते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है। अगली एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि हमारे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बैक टू एक्शन है, यानी कि जो इकोनॉमी अच्छी तरीके से आगे बढ़ने के जो साइंस है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आना, हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ना, ये सारे साइन पॉजिटिव इंडिकेट्स दे रहे हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी एक अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है। अगली खबर है गोदरेज के बारे में। जैसे कि हम देख रहे पिछले कुछ दिनों में गोदरेज के शेयर्स बहुत ही गिर रहे हैं। इसके पीछे कोई रीजन तो नहीं बता सकता, पर मेरा अनुमान है कि मैंने कुछ खबरें सुनी है कि जो गोदरेज एक फैमिली ड्रिवन बिजनेस है, पर उनकी जो आने नेक्स्ट अभी की जनरेशन है, जो यूथ है, उनके जो बच्चे हैं, उनको ओनरशिप की क्लियरिटी चाहिए, मतलब किस सेगमेंट का कौन ओनर है, ये उनको क्लियरिटी चाहिए। हिस्ट्री में ऐसा ही डिवीजन हुआ था रिलायंस के बारे में, धीरूभाई अंबानी के बाद जो मुकेश अंबानी है और अनिल अंबानी में है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ लोगों ने तभी लेटर्स लिखे थे, लिटरली लेटर, कोकिला बेन को, उनकी जो धीरूभाई अंबानी उनकी वाइफ को, कि आप ये बच्चों में स्प्लिट मत कीजिए, चेयरपर्सन के लिए चल रहा है तो आप बन जाइए चेयरपर्सन, पर कंपनी को मत डिवाइड कीजिए। अगली खबर हीरो मोटोकॉर्प के लिए अच्छी खबर है। जैसे कि उनके रिसेंटली क्वार्टरली प्रॉफिट सामने आए थे और उन्होंने उसमें डबल से भी ज्यादा जो एस्टिमेट किया था उसमें ग्रोथ पाई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो उनके रिसेंटली मोटरसाइकिल में एक अचानक से डिमांड बढ़ी है, इसका वही मेन रीजन है। अगली खबर जोमेटो और नायका की है। जैसे कि हम देख रहे हैं रिसेंटली उनके आईपीओ आए थे और अभी उनके शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कहाँ तक इनके शेयर और जाएंगे। रिसेंटली मैंने नायका के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था कि कोई इन्वेस्टर्स थे, जो एनालिसिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नायका का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, उनका ओरिजिनल प्राइस 500-600 होना चाहिए, पर अभी कंपनी 2300 के आसपास ट्रेड कर रही है। देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अगली खबर मिंत्रा के बारे में है। जैसे कि मिंत्रा का नया सीईओ एक नंदिता सिन्हा को अपॉइंट कर दिया गया है, और जो इनके पहले थे सीईओ उनको हटाया गया नहीं है, उन्होंने खुद ने ही कहा था कि आने वाले दिसंबर तक ही वो कंपनी में रुकेंगे, क्योंकि उनको खुद का एक वेंचर स्टार्ट करना है। तो शायद आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं एक अच्छा वेंचर उन्होंने रन किया या फिर। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।